नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई होल्डर बच्चों के लिए वैकेंसी है और इलेक्ट्रिशियन से अगर आप हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ही। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, सीटों की संख्या कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ क्या कोई और एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एज कितनी है, फीस कितनी है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, क्रूशियल डेट क्या है, एक एक पॉइंट्स पर चर्चा होगी। उम्मीद है भर्ती से संबंधित हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपसे निवेदन रहेगा कंप्लीट पूरा वीडियो ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, पहले भी आई थी आज से 2 साल पहले, वही है, हाँ उसके जैसी ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश में है और इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ग्रुप डी की वैकेंसी है, यानी कैडर डी की वैकेंसी बोल सकते हो आप इसे। ट्यूबवेल कम ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन नाम से इसमें पोस्ट है, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो आईटीआई वाले बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है उनके लिए। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट है। एनटीए इसका एग्ज़ाम लेते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है। आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। सबसे पहले अगर मैं आपको पदों का क्रूशियल डेट आ रही है तो चलो इसी पर बात कर लेते हैं। क्रूशियल डेट है 4 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, समय निकाल कर अप्लाई करना है और 24 अक्टूबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। यानी ये आपको 21 दिन का समय मिलेगा। 4 से 24 अक्टूबर आप काउंट करेंगे, 21 दिन का समय बनता है, इसमें आप कर सकते हैं। पेमेंट में अगर कोई इश्यू जाता है तो आप 25 अक्टूबर तक यानी एक दिन बाद तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई करेक्शन आपको करनी है तो 26 और 27 अक्टूबर 2 दिन का समय आपको मिलेगा। इसमें करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप कुछ भी एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें माय डियर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी, ये 3 चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। देखो फॉर्म भरते समय ई मित्र वाले को जल्दबाजी हो सकती है, हमें कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से उसको बोल दिया करो कि भैया तसल्ली से भरो। और सबमिट करने से पहले बोल दिया करो कि सबमिट करने से पहले मुझे एक बार चेक करवा देना। तो सबमिट करने से पहले आप खुद एक बार सारी चीज़ें चेक कर लिया करो। ये आपके भविष्य का सवाल होता है, आपकी ज़िंदगी होती है। एक छोटी सी गलती या ई मित्र वाले की जल्दबाजी की वजह से हम आगे बहुत परेशान होते हैं। हर चीज़ के पीछे एफिडेविट लिए घूमो और प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सेम नंबर पर 2 बच्चे होते हैं ना, तो दूसरे वाला कोर्ट में केस ठोकता है और बाहर करना पड़ता है। तो ये गलतियाँ ना करें आप, ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं फॉर्म की फ़ीस कितनी है। बहुत फ़ीस रखी है भाई, मैं नहीं मानता कि इतनी फ़ीस होनी चाहिए। क्या किसके लिए है? अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट से 800 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। उत्तर प्रदेश से कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा अप्लाई करेगा तो उसे 700 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश से यदि कोई बच्चा एससी और एसटी से अप्लाई करेगा तो उसे 600 रुपये की फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। ये है फ़ीस का क्राइटेरिया। 26 और 27 अक्टूबर को करेक्शन विंडो ओपन होगी। बाकी एग्ज़ाम कब होंगे वो कह रहे हैं कि हम बाद में बता देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस एक बार आपको मोटा मोटी बताऊँ मैं, 2 पेपर होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। लेकिन स्टेज 2 में स्टेज 1 के 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा। यानी स्टेज 1 में जो बच्चे हैं मेरिट बनेगी और सीट का, जैसे मान लेते हैं कि 100 सीट है तो 500 बच्चे स्टेज 2 के लिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो बनेगी, मेरिट लिस्ट जो बनेगी, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करके बनेगी। दोनों पेपर आपके 100 नंबर के होंगे। मैं आपको पूरी डिटेल और बाद में भी बता दूंगा। दोनों पेपर आपके 100 नंबर के होंगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा 70 नंबर ले आता है और यहाँ पर मान लीजिए कि वो 50 नंबर लेकर आता है, तो 200 में से 120 नंबर हो गए उसके। ये रहेगा फाइनल मेरिट, यानी टोटल ओवरऑल जो मेरिट है वो 200 में से बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों का सिलेबस भी सेम ही है और 8वीं लेवल का सिलेबस रहेगा। मैं बताऊँ आपको 8th जिसे अपन बोलते हैं ना, कैटेगरी डी, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, यानी ट्यूबवेल ऑपरेट भी आपसे करवाएंगे और इलेक्ट्रीशियन का काम भी आपसे करवाएंगे। कम लिखा हुआ होता है, मतलब ये दोनों काम करवाते हैं। जैसे एनवीएस में है ना, नवोदय विद्यालय में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो वहाँ भाई इलेक्ट्रीशियन का काम भी करवा रहे हैं और प्लम्बर का काम भी करवा रहे हैं। बच्चे परेशान बहुत है वहाँ जो लगे हुए हैं। खैर
यहाँ हाई कोर्ट में तो क्या ही करवाएंगे आपसे, ट्यूबवेल चला नहीं है, पानी आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है, ट्यूबवेल ख़राब होगी, जी सर अभी चेक कर देता हूँ, बस इतना ही तो है। और किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे फ़ोन करना। इलेक्ट्रिशियन वालों का तो आधी रात को, सर ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं हो रहा है, मैं बता दूंगा कैसे पिकअप होता है। तो एक एक चीज़ का हमें इसका तो पता है। आ जाइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर देखो, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी डी में बात करेंगे, 1800 रुपये ग्रेड पे है, 5200 से लेकर 20,200 रुपये, यानी लेवल 1 मान लो आप एक तरह से, 7वें पे कमीशन में। ग्रेड पे घर पे पहले हुआ करते थे, आजकल नहीं है। लेवल 1 में आपको रखेंगे और लेवल 1 की बेसिक 17,000 के आसपास है भाई, सैलरी कम है देखो, लेकिन बेरोज़गार होने से तो अच्छा ही है। क्या आज आप 17,000 रुपये से ऊपर की कहीं नौकरी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मत भरना, और आपको लग रहा है कि ये मेरी नौकरी हमेशा के लिए सेफ रहेगी तो मत भरना। लेकिन आपको लगता है कि सरकारी तो सरकारी होती है, फिर हाई कोर्ट का नाम लेना है, वहाँ को ये थोड़ी पूछता है कि ट्यूबवेल चलाता है, हाई कोर्ट में बच्चा हमारा नौकरी कर रहा है। हमारी सोसाइटी का ना सबसे बड़ा है कि हमें लोगो चाहिए सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी वाले को एक हम अलग ही रेपुटेशन, अलग ही लेवल से, अलग ही नज़र से देखता है हमारा पूरा समाज, आपका, मेरा, सबका। आप शायद मानते होंगे इस चीज़ से, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आपके जैसे परिवारों से ही बिलोंग करता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने देखी हुई है। तो भाई मैं मानता हूँ कि भरना चाहिए आपको यार, और ख़ास तौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मौका है। क्या मांग रहे हैं आपसे? 8वीं पास होना चाहिए और 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। आप सोचेंगे गुरुजी 1 साल का क्या और किस में? देखो इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का ही होना चाहिए सर्टिफिकेट, ये तो है कन्फर्म मानकर चले। फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये है कि इसके बिना आप भर नहीं सकते, इसका आगे क्या उपयोग है एग्ज़ाम में और क्वालिफ़िकेशन में, इतना ही है इसका। पेपर वेपर में एक सवाल तक नहीं आएगा, लेकिन आगे प्रैक्टिकल में काम आएगा, क्योंकि आपको ट्यूबवेल में सीधी सी बात है, हो सकता है ऑटोमेटिक डेल्टा स्टार्टर हो सकता है स्क्रोल केज मोटर लगी हुई हो, ये सब चीज़ें तो फिर वहाँ आएगी, तो काम आपके लिए ये ज़रूर आएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब 1 ईयर की सोच रहे हैं, आपकी तो 2 साल की है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ईयर में क्या होता है कि एक भारत अपने इसमें स्किल कौशल रोजगार ऐसे करके चलता है, जहाँ 6 महीने का इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट भी मिलता है, 1 साल का इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं। यानी 8वीं करके किसी ने स्किल वाला कोर्स कर रखा हो 1 साल का, तो वो भी भर सकेगा। अब सिलेबस आपका यहाँ 8वीं पास का ही रहेगा, बाकी ये सर्वेयर, डिलीवरी बॉय, पियोन, चौकीदार, स्वीपर और वो अपन को ज़रूरत नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ये अपने लिए वे वाली नौकरी है। रिजर्वेशन किसका कितना रहेगा? 21%, 2%, 27%, 10%, 60% सीटों तो रिजर्व रहेगी। देखो उसमें फिर आगे फीमेल कार, फिजिकली हैंडीकैप्ड कार, एक्स सर्विसमैन कार, वो अलग है। हम चलते हैं श्रीमान सिलेक्शन प्रोसेस पर, वही है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। 4 पार्ट रहेंगे पेपर के, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट। 1 और 2 स्टेज दोनों सेम, 1 और 2 दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है, यानी एक ही तैयारी में दोनों पेपर होंगे आपके। लगाओ दमखम, सब्जेक्ट वही है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ITI के साथ। कौन कौन से देखो, स्टेज 1 रिटन एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा, ये ध्यान रखना, ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है ना। OMR सीट पर देना है, ऑनलाइन नहीं होगा। इसका पुराना पेपर शायद हमारे पास था, तो देखते हैं, अपलोड करेंगे। क्या आएगा? 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एंड वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, नो नेगेटिव मार्किंग, नंबर नहीं काटेंगे। तो 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। हमेशा बोलता आया हूँ, पेपर डिपेंड करता है इस बात पर कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना कि जो नहीं आ रहा है उसमें भी तुक्का मारे, है ना। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 नंबर का रहेगा। क्या क्या आएगा जी? हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथ, पूरा 8वीं 10वीं लेवल वाला। एक्स्ट्रा है ना, साइन थीटा, कोस थीटा और वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाले क्वेश्चन। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक पार्ट के, तो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा, लेकिन हिंदी वाला केवल हिंदी में ही होगा और इंग्लिश वाला केवल इंग्लिश में ही होगा। भाषा के क्वेश्चन कभी ट्रांसफ़र होकर नहीं आते, ये ध्यान रखना। यानी इन दोनों के हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, हिंदी वाला केवल हिंदी में ही होगा और इंग्लिश वाला केवल इंग्लिश में ही होगा। आएगा क्या? 10वीं लेवल का आएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इन दोनों में ग्रामर आएगी, कन्फर्म है। हिंदी में बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति, प्रत्यय, समास, उपसर्ग, संधि विच्छेद, सारे आ जाएंगे।
इंग्लिश में ग्राफ वाला जरूर आएगा, जिसे हम कंप्रेशंस बोलते हैं। एक पैराग्राफ सा दे देंगे और उसमें से नीचे 6-7 क्वेश्चन पूछेंगे, रिसेंट जिस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा रहे थे। और बाकी इसमें भी प्रीपोजिशन एंड वो आप 10th लेवल की ग्रामर कवर करें, दोनों में जितना कर सकते हैं। 10वीं वाली मैथ आएगी इसमें, जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में भी नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से स्टेज सेकंड में देखो, सेम वो की वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। 100 नंबर का होगा, 4 पार्ट है, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, चारों के 90 मिनट रहेगी, 100 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। स्टेज 1 और 2 एक ही तैयारी में हो जाएंगे। आ जाते हैं माय डियर, एज ग्रुप शायद नहीं हुई, मुझे लगता है ये आपसे सवाल आपका रह जाएगा, आप मेरे से पूछोगे तो खूब है मेरे हिसाब से। वैसे तो 18 से लेकर 42 या 38 साल की एज थी, मैं देखता हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं आंसर की पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लेकिन हम 500 रुपये फीस लेंगे, फिर क्या है, क्या ऑब्जेक्शन लगाना है, हम नहीं लेंगे ऐसा पंगा कोई भी। भाई रुपये किस लिए दे दें बताओ ऑब्जेक्शन लगाने के लिए? एक तो आपने गलत आंसर कर दिया, एक बच्चे से कह रहे हो कि नहीं प्रूफ दावा करना है तो 500 रुपये की फीस दो। आ जाओ भाई, एज का ये रहा क्राइटेरिया, ठीक है। कितना है? 18 से लेकर 40 वर्ष। फटाफट से दोबारा बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। 18 से लेकर 40 वर्ष, ये किसके लिए होता है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। अब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी घूम फिर कर के बात वहीं पहुँच गई कि 18 से 45 साल। बताओ, इतना लंबा चौड़ा एज क्राइटेरिया दे दिया। अब इसमें कोई बाहर हो सकता है क्या? नहीं ना, कोई भी आ जाएगा कि नहीं बताओ, सर्टिफिकेट होगा कि नहीं। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, जितना ज़्यादा ओल्ड एज वाला अप्लाई करेगा ना लेटेस्ट वाले बच्चे से कंपटीशन में, उतना ही पीछे रहेगा। भाई ये कभी जो ITI 10th करके बाहर आया हो, उसके पेपर अटेंड करने का तरीका, उसके पढ़ने का तरीका, और एक कोई 40 साल वाला भरेगा तो पता है जिम्मेदारियों से दबा हुआ है बेचारा, क्या पढ़ पाया होगा। तो सब बच्चों को मैं तो यही कहूँगा, जो युवा है उनको अप्लाई करना ही है हर हालत में। और ख़ास तौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हो गया, मुझे लगता है इतना ही था। और बाकी आपको मैं बता दूं, कोई भी और जानकारी इस विज्ञापन से संबंधित आपको चाहिए तो पूरा विज्ञापन पढ़ें। एडवर्टीज़मेंट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित अपडेट वहीं पर प्रोवाइड करवाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, ये हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।